बस्ती में हुए डाबंगले के कांड में जो मुखिया देखिए बैठे हुए हैं सूरज सिंह सोमवंशी, काफी चर्चा में हैं और इनके ऊपर हमला हुआ इन्होंने आरोप लगाया है और संत कबीरनगर जिले के एक ठेकेदार हैं, उनको पुलिस ढूंढ रही है। पूरा मामला क्या है खुद बताएंगे हमारे साथ में। ये पूरा क्या मामला है डाकबंगला कांड का? ये रमेश चंद पांडे नाम के एक व्यक्ति ने मुझे 12 तारीख को शाम को जो है लगभग 7:16 पे फ़ोन किया। बोला मैं रमेश चंद पांडे बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा आपका नंबर तो है। तो उन्होंने कहा चलते चुनाव के दौरान हम लोग मिले होंगे, चुनाव 2022 की बात करें तो विधानसभा चुनाव की वो। तो उसके बाद उन्होंने बोला अच्छा ये फला व्यक्ति ने आपको मिलवाया होगा हमें जो है, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। धर्म सिंहवा में एक बंधन योजना है उसके टेंडर के विषय में। तो मैंने कहा मैं तो अभी लखनऊ आ रहा हूँ, लेट हो जाऊँगा जो है, तो हम लोग कल मिल सकते हैं सुबह 10 बजे हम लोग कहीं पर मिल लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो जो है आए, जो है मिलने आए। मिलने के बाद उन्होंने बताया कि उनको अनिल त्रिपाठी विधायक ने भेजा हुआ है जो है, और आप वहाँ पे टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर टेंडर में पार्टिसिपेट करना है तो आपको 2 लाख रुपये प्रतिमाह मुझे देना पड़ेगा, जो विधायक जी ने कहा है। मुलाकात कहाँ आपसे उनसे हुई? डाक बंगले के मीटिंग हॉल में। किसने बुलाया था वहाँ पर आपको? हाँ, किसने बुलाया था आपको वहाँ पर? मुझे वहाँ पे किसी ने नहीं बुलाया था। नहीं, आप पहुँचे कैसे डाक बंगले पर? हाँ, डाक बंगले में मैं जब सुबह आया, मैं अपने मित्र जो है पंकज सिंह है उनके घर पे रुका हुआ था। जो वो मेरे मित्र हैं, तो मैं किसी के यहाँ कर्सी में रुकते हैं तो अब ऐसा है नहीं वहाँ पे 4 लोग को बुला के बात करेंगे। तो किसी से मिलने के लिए कोई पब्लिक प्लेस वो होता है तो उनके घर से मुश्किल से 100 मीटर पे है, तो मैं वहीं पे आके उनसे मीटिंग हॉल डाक बंगले पर? जी। तो डाक बंगले का जो सूट बुक हुआ किसने बुक कराया था, किससे कहने सूट पे मैं वहाँ पे जब रुका नहीं जो है, तो ये मुझे नहीं पता किसके कहने पे बुक हुआ, क्या बुक हुआ, कैसे बुक हुआ। कोई अननोन पर्सन सरकारी बंगले पर कैसे जा सकता है? आपका ये जो वो खलीलाबाद जनपद है, आप जाके देखिए कम से कम 20 लोग यहाँ पे बैठ के जो है हॉल में बैठ के जो है वो बातें करते हैं। मैं 50 बार मैं खुद ही देखा हूँ। देखिए बात है कोई भी नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ, अननोन पर्सन सरकारी बंगले कैसे घुस जाएगा? मैं अननोन पर्सन नहीं हूँ। मैं यहाँ पे जब 2-2.5 साल से काम कर रहा हूँ। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ। राजनीतिक व्यक्ति मतलब आपने बुक कराया था? मैंने बुक नहीं, फिर मैं हॉल में पहली बार जो मेरी मीटिंग हुई हॉल में मीटिंग हुई है। जब दोबारा मैं मित्र का वेट कर रहा था, मुझे फ्रेश भी होना था, तो कमरे मैंने उससे पूछा केयर टेकर कोई कमरा खुला हो तो भैया 2 मिनट फ्रेश हो। तो उसी समय की बात है जब ये रमेश चंद पांडे आए हुए हैं। सूट नंबर कितने बैठे थे आप? 2 नंबर में। 2 नंबर पर। अच्छा, जो FIR की जो बात हो रही, चर्चा हो रही कि दरवाजा तोड़ के अंदर आए। जी। तोड़ा किस दरवाजा? हाँ, दरवाजा की फोर्स एंट्री थी वहाँ पे। CO सिटी ने सारे जो है जो मौजूद है, दरवाजा उसका हल्का था। दरवाजा तोड़ा किसने? अब ये मैंने 3 लोग थे जो है जो अंदर किए, उन्हें 3 में से किसने तोड़ा के अंदर आए? बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने आते ही रमेश चंद पांडे ने जो है एक पिस्टल थी, रिवॉल्वर, जो भी मेरे कनपट्टी पे लगा दिया। जो है वो विधायक के कहने को नहीं मानते, तुमको साले चल जो है भर। उसके बाद हाँ, तो गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लगे और लगातार उनका ये मेरी एक वहाँ पे तौलिया भी रखी हुई थी बड़ी सी, उस जो है जो मैं फ्रेश होने के लिए लगा, तो उससे उन्होंने पकड़ के जो मुंह बांध के उसी समय मैं चिल्लाने, मैंने लगातार ऑब्वियस से चिल्लाएंगे तो उसमें छीना झपटी हुई, उन्होंने फायर किया। जो फायर उनकी मिस हुआ जो है, और छीना झपटी में मेरी चैन थी मैं पहना हुआ था जिसमें उनका लॉकेट था, वो भी टूट गया जो है, और चैन अभी भी नहीं मिले। लॉकेट वहीं पर जो है पुलिस द्वारा बरामद किया गया है, और राडो की एक घड़ी उनके बाद में जब पुलिस ने उनको बरामद किया है, तो उसके बाद मैंने किसी तरीके से भाग के बाथरूम में मैंने अपने आप को बंद किया। तो वो लोग गए, उसी समय बगल के कमरे में CO सिटी ट्रेनी जो है थे वहाँ पे, उन्होंने आवाज़ सुन के फ़ोन किया। उनको 3 ही 4 दिन ज्वाइन किया, उन्होंने फ़ोन किया, पुलिस तब तक आई, तब तक मैं बाहर निकला। तो CO साहब ने फ़ोन कर बोला? हाँ, CO सिटी ट्रेनी जयंत यादव उन्होंने, हाँ, उनके द्वारा ही 100 नंबर पहले 100-112 जो भी कहा जाता है, पहले कॉल उन्हीं के द्वारा किया गया था। दूसरा फिर हम पहुँचते हैं, दरवाजा तोड़ने की बात हुई है। PWD का बंगला दरवाजा उनका टूटा है, तो PWD ने क्या FIR कराया तरफ से उनके खिलाफ? अब ये तो आप PWD से पूछेंगे, मैं इतना उसमें अपडेट लेने नहीं, PWD ने क्या किया ये मुझे नहीं पता है अभी। अच्छा, जो बुलाए थे आपको किस बात को लेके मारे, क्या वजह थी, क्या बताया? तो आपको बंधन योजना का एक टेंडर था, विधायक के कहने पे वो मना कर रहे थे डालने के लिए, मैंने टेंडर डाला था। 2 लाख। विधायक मेधावल अनिल त्रिपाठी जी की मामला है। विधायक मेधावल अनिल त्रिपाठी जी एक प्रॉपर हिस्ट्री सीटर हैं, जिनके ऊपर जो है वहाँ पे लगभग एक समय में लगभग 33 मुकदमे तक दर्ज रहे हैं, 31 से 33 मुकदमे तक दर्ज रहे हैं, जिनकी जो है थाना कैंट में 22 मुकदमे रहे हैं। 27 A नंबर के हिस्ट्री सीटर, A ग्रेड के हिस्ट्री सीटर रहे हैं। अभी भी हमें लगता है उनको एक बार जो है तड़ीपार जिले से किया गया है। घोषित भूमाफिया रहे हैं, और जब इनको तड़ीपार किया गया था, इनको महाराजगंज जनपद में रखा गया, तो वहाँ पे कोतवाली में इनको डेली अटेंडेंस देनी थी, जो भी 3 महीने 6 महीने जो भी पीरियड होता है, इतना मैं उसके नहीं जानता हूँ, बट कम से कम 3 महीने का होता है। वहाँ पे प्रतिदिन उनको अपनी अटेंडेंस देनी पड़ती थी। इनको जिला बेहतर किया गया था। तो उस टाइप के व्यक्ति हैं इनके, और 31 मुकदमे हैं, और भी 31 के 31 मुकदमे उनके आपराधिक मुकदमे हैं। और इस तरह के यहाँ पे 20 ठेकेदारों के ऊपर उन्होंने मुकदमा कराया है। अब मेधावर की कामों की एक बार जाँच करा लें जो है। मुकदमे तो पुराने हैं, अगर नए मुकदमे होते तो मेरे ख्याल से गिरफ्तार हो गए होते शायद वो। नहीं, अपने रसूख पैसे का इस्तेमाल करके अभी भी जो है मुझे लगता है 4 महीने पहले ही जो है अभी जो है 2 केसेस में इनको NPWD अपने आप को भाजपा के नेता बता रहे हैं, और योगी सरकार में नेता इतना प्रभावशाली कैसे हो सकता है? इतने मुकदमे के बाद घूम रहा है वो, आप कह रहे हैं?
तो वही तो ये विषय है। विषय क्या है, विधायक होने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट का इन सब चीज का जो भी मामला पावर बढ़ जाता है मतलब विधायक होते विधायक होने के बाद। बिल्कुल थोड़ा सा पुलिस भी बचती है, तो एक सामान्य सी भाषा है। और अनिल त्रिपाठी खुद में दबंग रहे हैं लगातार, वो पीस पार्टी कहाँ कहाँ चुनाव लड़े, उनके खुद के नेटवर्क होंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और योगी जी को बहुत समझ में नहीं आया, और योगी जी को अब ये मामले हुए तो माननीय योगी आदित्यनाथ को भी संज्ञान में ये मामला आया है, तो कुछ ना कुछ कार्रवाई करें। प्लस दूसरा कारण, जब एक बार पुलिस का केस हो जाता है, जो पुलिस के केस के बाद पुलिस कार्रवाई करती है और कोर्ट करती है, मतलब जो है तो कोर्ट अपनी कार्रवाई कर रही है, कोर्ट की कार्रवाई में कभी भी डिले होता है। इतने केसेस हैं तो डिले हो रहा है, उसमें बाबा के उसमें कोई वो नहीं है। योगी आदित्यनाथ के समय में तो कोई सोच भी नहीं सकता है, और जो लोग सोचेंगे, जैसे रमेश पांडे ने सोचा, तो पुलिस उनको उनका जवाब दे रही है, एफआईआर किया है, उनको बरामद करेगी, जो है उनको जेल भेजेगी, जो भी सजा होगी पुलिस अपने माध्यम सत्ता पक्ष में सहयोगी विधायक साफ तौर पर कह रहे हैं कि रमेश पांडे जो निर्दोष है, बिल्कुल एक विधायक है, जान लीजिए आप। हाँ, जिसके ऊपर 31 मुकदमे रहे हो, वो क्लीन चिट दे रहे हो, इससे बड़ी हास्यास्पद बात ही नहीं हो सकती है। वो एक कहावत है जो है कि आप जो है सुपवा बोले चलनिया बोले जिक्र 72 क्षेत्र, वो कब दिया था थाने में? थाने में मैंने सुबह ही तहरीर दे दिया था। कितने बजे? हमें लगता है लगभग जो है 10 साढ़े 9 10 बजे के आसपास मुकदमा कब दर्ज हुआ है? मुकदमा शाम को दर्ज हुआ है। विधायक जी लगातार प्रेशर डाल रहे थे, दबाव डाल रहे थे, जो है सबसे बातचीत कर रहे थे किसी तरीके। पुलिस ने रात में ही छापा मार दिया। हाँ, पुलिस, क्योंकि वहां पे तुरंत मौके वारदात पे पुलिस आई। जब पुलिस ने बीटीएस टावर की लोकेशन ली, उसकी जो व्यक्ति था रमेश पांडे, उनके नंबर की लोकेशन ली, जब बस्ती से सनकबीर नगर मूव करते हुए दिखे, उनकी घड़ी जब बरामद हुई, घड़ी को उन्होंने जब फोटो से मैच करेगा, तो पुलिस तुरंत करेगी ही करेगी। अगर मुकदमा दर्ज किसी के खिलाफ घर पे छापा मार देगी पुलिस? भाई ये बात आप पुलिस पूछे, मुझे इतना आप साहिल जी आप वो बातें बोल रहे हो कि कोर्ट क्या करे। मेरे साथ जो घटना हुई, सुनिए मेरे साथ जो घटना हुई, मैं वो आपको जो घटना हुई, जो पुलिस ने किया, मैं वो आपको बताऊंगा। पुलिस ने क्या किया, क्यों किया, ये आप पुलिस से पूछ सकते हैं। अभी तक आप कुछ न्याय मिला? अभी तक आपको कुछ? अभी तो न्याय नहीं मिला है, लेकिन मुझे उम्मीद है जो है बस्ती प्रशासन पे, हर जगह मतलब पुलिस पे जो भी, और मैं अभी डीजीपी साहब को भी मैंने पत्र भेजा है, हो सकता है मैं आजकल मैं मिलूं उनसे। मुझे पूरी उम्मीद है कि न्याय नहीं पूरी तरीके से ना, योगी की सरकार में इस तरीके गुंडा माफिया, किसी के सह पर हमला करने वाले जानलेवा, जो है मैं अपने माँ बाप के इकलौता और जो है वो व्यक्ति हूँ, जो है ऐसे हमला वाले ऐसे खुलेआम तो नहीं घूम पाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। कोई कुछ भी लगे, विधायक लग जाए, सांसद लगे, कोई भी लग जाएगा, बट माननीय योगी आदित्यनाथ और पुलिस उनको कड़ी से कड़ी सजा देगी, ये मुझे पूरा अति विश्वास है। आखिरी सवाल आपसे, आप एमसी साहब क्या प्रतिनिधि हैं? बिल्कुल मैं प्रतिनिधि नहीं हूँ। आप कई बार बैठ चुके हैं? कई बार नहीं, सिर्फ एक बार बैठा हूँ मैं। बैठे हैं? हाँ बिल्कुल। किया आपने वहाँ पर? हाँ बिल्कुल दस्तखत किया होगा। किस केस से? आपको फिर मैं बता रहा हूँ, आप एक बार पूरे जियो सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। जो है अलग अलग बैठकों में जब जो है किसी का प्रतिनिधि नहीं घोषित होता है, उनको जो है प्रतिनिधि बना के भेजा जाता है। यहाँ पे जैसे आपके मौजूद हैं आदित्य यादव जी, वो कई बैठकों में जाते हैं। मनोज पांडे, आदित्य यादव जिला उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। मनोज पांडे जी पूर्व में जिला उपाध्यक्ष रहे हैं, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे हैं। शैलेंद्र यादव जी, यहाँ पे अरुण गुप्ता जी बैठे हैं, अरुण गुप्ता जी भी 10 बैठकों में गए। तो उस उक्त बैठक के लिए जो है प्रतिनिधि की उनको जाए कि मीटिंग में क्या क्या हुआ, उनको नोट डाउन करके आदमी बता दे। आज तक मैं एक बैठक में गया, और रोज आपके यहाँ 20 बैठकें हो रही हैं, तो कम से कम मुझे लगता है जब से 2022 से, सुनिए दिशा की भी बात हो रही है। दिशा, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ, मैं एक बैठक में 22 दिशा की मीटिंग में पत्रकारों तक को बाहर कर दिया गया है। एक बाहरी व्यक्ति, आप खुद अपने आप को बाहरी बताते हैं, बाहरी व्यक्ति को कैसे अंदर एंट्री मिल गई? ये बात, अरे भाई, ये प्रशासन ने बोला होगा, प्रशासन को वहां से फोन किया होगा कि उक्त बैठक के लिए हमारे जो है प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित होंगे, तो मैं गया हूँ। मानते हैं आप प्रतिनिधि हैं मित्र साहब? क्या बिल्कुल नहीं मानते ना, आप जबरदस्ती बातों को आप घुमा रहे। आप बात, मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, आप साहिल जी, मैं बहुत क्लियर कह रहा हूँ, उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अलग अलग बैठक, उस दिन भी एक बैठक है, सेम समय पे आप देखेंगे जिस दिन दिशा की बैठक की। दिशा की मीटिंग बहुत बड़ी मीटिंग होती है। आप सुनिए, पत्रकारों को बाहर कर दिया जाता है। आप सुनिए मेरी बात सुनिए, आप मीटिंग को बड़ा छोटा मानते हैं, हम हर मीटिंग को बड़ा, भाई हर मीटिंग किसी न किसी योजना को लेकर रहती है। 2 दिन पहले अभी मैं देख रहा था कृषक बीमा दुर्घटना मीटिंग थी, योगी जी वहां से कर रहे थे, क्या वो छोटी मीटिंग थी? अभी 12th वाले बच्चों को जो है वो क्या छोटी बैठक, छोटी बड़ी, आप अपना नजरिया छोटा बड़ा होता है, सारी बैठ के महत्वपूर्ण होती है। दिशा की मीटिंग की क्यों बहुत बड़ी घटना भी हो चुकी, संत कबीर नगर जानते होंगे। हाँ, जूता कांड घटा था दिशा की मीटिंग में ही। तब तो मैं मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं अब आप चाहते क्या? चलिए, मैं चाहता हूं कि योगी जी मुझे न्याय देंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है जो है, और मैं विधायक जी से भी, विधायक जी पुराने हिस्ट्री से सब कुछ रहे होंगे, वो एक अपराधी का साथ न देते, जो उन्होंने गलतियां की उसको करते हुए शांति से बैठ के अपराधी को पकड़वाने में पुलिस की मदद करे। और मुझे पूरी ऐसी उम्मीद भी है, हो सकता है अपराधी अनिल जो है वो रमेश पांडे, अनिल त्रिपाठी जी के आवास पे भी छुपा हो सकता है। अच्छा, हाँ। सूरज सिंह सोमवंशी हैं, बस्ती में डा बंगले पर कांड हुआ। इनका आरोप है कि संत कबीरनगर जिले के ठेकेदार रमेश पांडे ने इन पर हमला किया, अपहरण की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 1 हफ्ता गुजरने के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। जांच का विषय है कि मामला क्या हुआ, क्योंकि सब कुछ कमरे के अंदर हुआ है। साहिल खान, संत कबीरनगर, साहिल की डायरी। जय हिंद, जय भारत।